ठीक, खड़ा बट अच्छा से। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम लोग संख्या के बारे में हम लोग जाने थे। आज हेडलाइन डालिएगा, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे ना, नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हेडलाइन डालते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे, इसमें आगे बढ़ाकर जानेंगे हम लोग विभाज्यता के नियम। क्या जानेंगे? विभाज्यता के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखिएगा, हेडलाइन डालिएगा, विभाज्यता के नियम। लिखिए, विभाज्यता के नियम। डालिए हेडलाइन। विभाज्यता के नियम कहने का मतलब है कि कौन जो है, कौन संख्या किससे कटेगा, ये सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 के विभाज्यता के नियम। मतलब कौन संख्या है ना जो 2 से कटेगा, 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम। कोई बता सकता है 2 के विभाज्यता का नियम? बोलिए, आराम से बोलिए। देखिए, 2 के विभाज्यता का नियम है कि जिसके इकाई स्थान पर कोई भी संख्या है, कल संख्या के बारे में हम लोग बताए थे, ठीक है, हम बताए थे। तो कोई भी संख्या है, उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह 2 से कटेगा। तो लिखिएगा इसमें 2 के विभाज्यता के नियम में, जिस संख्या के, लिखिए, बात नोट कीजिए, लिखिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो ये क्या होगा? 2 से कटेगा, ठीक है। लिखिए, लिखिए, तो हम एग्जाम्पल लिखवाते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं 40, ठीक है। लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 0। तो इकाई, इस संख्या है, इसके इकाई स्थान पर 0 लिखा हुआ है, 0, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर 44 लिख रहे हैं तो इसके इकाई स्थान पर कितना है? 4 है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से कटेगा। और एग्जाम्पल बहुत सारा है। 62 ले लिए, लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल को क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा 40, 44, बहुत सारा है। 62, 64 लिखिए, 62 लिखिए, बहुत सारा है, etc, ठीक है, लिख लीजिए। दो के विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे वो 2 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, 3 के विभाज्यता के नियम। 3 के विभाज्यता, क्या लिखिएगा? 3 के विभाज्यता के नियम। नोट्स बनाते चलिए।
3 के विभाज्यता के नियम। हेडलाइन डाल लिए 3 के विभाज्यता के नियम। 3 के विभाज्यता का नियम लिखिएगा। देखिए 3 का विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको पूरा को जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर जोड़ने पर अगर 3 से डिविजिबल हो यानी कि कटे तो 3 के विभाज्यता के नियम यही कहलाता है। जैसे देखिए इसको डायरेक्ट एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कोई संख्या है 6 है, 4 है और 2 है, ठीक है, ये संख्या है, कल बताया है ना, ये संख्या है, ठीक है। देखिए इधर तो इस संख्या को, ये अंकों को जोड़ लेंगे, इसको अंकों को 6 है अंक और कितना है अगला 4 है और अगला कितना है 2 है, तो जोड़ लीजिए 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 जो है 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 से कटता है, इसका मतलब है कि 642 जो है 642 ये 3 से कटेगा ही कटेगा। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेके बताते हैं, तो इसमें लिखिएगा, एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ गया ना। अंकों को क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है, और अगर अंकों का जो सम है, योग है, अगर 3 से कटेगा तो ये 3 से कटेगा। लिखिए संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटे तो वह संख्या भी 3 से क्या होगा, 3 से कटेगा, ठीक है। देखिएगा इधर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। जैसे ले लेते हैं 3 3 6 लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें अंक कौन कौन है, 3 अंक है यहाँ, और ये भी अंक है 3, और ये क्या है अंक 6 है, ठीक है। तो इसको जांच अगर करना है हमको कि 3 से कटेगा कि नहीं संख्या कटेगा, तो क्या करेंगे, ये जो अंक है उसको जोड़ेंगे। तो 3 है तो 3 लिख लिए, और 3 है और अगला 6 है, तो इसको जोड़ दीजिए। 3 और 3 कितना होता है 6, और 6 6 कितना होता है 12। अंकों का सम कितना आ गया 12। 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है। इसका मतलब है कि जो 336 है वो जो है 3 से कटेगा, ठीक है। लिख लिए, हो गया ना जी। नेक्स्ट बताएं, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 4 के विभाज्यता के नियम। हेडलाइन डालिएगा। चार के विभाज्यता के नियम। देखिए 4 के विभाज्यता के नियम, 4 के विभाज्यता का नियम। चार के विभाज्यता का नियम कोई बता सकता है 4 के विभाज्यता का नियम क्या है? आप बताइएगा, आराम से बताइए। इस संख्या के इकाई स्थान पर डबल जीरो हो या 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो। आप बताइए। इस संख्या के इकाई और दहाई अंक पर 2 शून्य हो 4 से। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम है कि पीछे से 2 अंक, कहां से, पीछे से 2 अंक अगर वो 4 से कटेगा, क्या होगा 4 से कटेगा, तो ऑलवेज 4 से कटेगा। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे एग्जांपल में बताते हैं, यहां देखिएगा 6 4 8 लिखा हुआ, ये संख्या है, समझिएगा, ठीक है। 6 4 8 ये संख्या है 648। देखिए इसके लास्ट में कितना लिखा हुआ है, लास्ट के 2 अक्षर लेना है, मतलब 2 डिजिट लेना है, तो 48 आएगा। इसका पीछे से बोले ना, पीछे से 2 अंक उठाना है, पीछे से 2 अंक कितना है 48, 4 और 8, ठीक है। अब देखिए
48 जो है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 648 ये कटेगा किससे? 4 से कटेगा। समझ में आया कुछ? और एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं? 6 4 2 4 6 4, ठीक है। अभी संख्या है, लिखा हुआ है संख्या, हम क्या बोले कि पीछे से 2 अक्षर लेना है, 2 डिजिट लेना है, तो पीछे से 2 डिजिट लेंगे तो क्या होगा? 64 आ जाएगा, 6 और 4। अब बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं? 64 4 से कटता है या नहीं कटता है? तो 4 से कटता है, यानी कि पूरा जो संख्या है वो 4 से क्या होगा? कटेगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, इतना लिखिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? परिभाषा को इसी तरह से लिखिए ना, समझा दिए हैं। एग्जाम्पल में लिखिए 4 की विभाषा के नियम में क्या करना है? जांच करने के लिए लास्ट यानी कि पीछे से संख्या के 2 अंक लेना है, ठीक है। उसको देखना है कि 4 से वो कटेगा क्या नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो 4 से पूरा संख्या कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत है। चलिए आशा करते हैं लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट 5 के विभाज्यता के नियम। पांच के विभाज्यता का नियम। हेडलाइन डालिएगा, 5 के विभाज्यता के नियम। डालिए हेडलाइन, 5 के विभाज्यता का नियम। चलिए इसमें समझिएगा, इसका लिखिएगा कि जिस संख्या के, लिखिए साथ में लिखिए, जिस संख्या के इकाई अंक पर इकाई अंक पर 0 या 5 हो, 0 या कितना हो? 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो ये क्या होगा? 5 से कटेगा। यही है इसका विभाज्यता का नियम। लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना सब? पांच के विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या है उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो ऑलवेज वो 5 से क्या होगा? कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 540 है, यानी कि 540 है, ठीक है। इसके इकाई स्थान पर कितना लिखा हुआ है? कौन सा डिजिट है? 0 है। तो बताइए, हम बोले थे कि जिसके इकाई स्थान पर कोई भी संख्या है, इसके इकाई स्थान पर अगर 0 रहेगा तो ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। नेक्स्ट, अगर 555 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके इकाई स्थान पर कितना है? 5। तो 5 है, तो ये पूरा संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए 7 का कोई स्पेसिफिक विभाज्यता का नियम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 के विभाज्यता का नियम जानेंगे, उसके बाद 9 का विभाज्यता का नियम जानेंगे, और उसके बाद हम लोग 11 के विभाज्यता के नियम का जानेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा
8 के विभाजता के नियम। देखिए अब माइंड में आया होगा कि 6 के विभाजता के नियम। तो 6 के विभाजता का नियम क्या है? 6 के विभाजता का नियम है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए उसको क्या कहेंगे? वही है 6 के विभाजता का नियम। अगर किसी को पता लगाना हो क्या कि 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या करना है? 2 से पहले देख लेंगे कि कटता है कि नहीं, और फिर किस से देखना है? 3 से। अगर दोनों से कट जाएगा तो वह संख्या 6 से क्या होगा? कटेगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लिखिए। अब बता दिए कि 7 का जो होता है विभाजता का कोई स्पेसिफिक नियम नहीं होता है। लिखिए नेक्स्ट 8 के विभाजता के नियम। 8 के विभाज्यता के नियम। साथ साथ लिखिएगा, देखिए समझिएगा। किसी भी संख्या के, लिखिए किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के लास्ट से 3 अंक, यानी कि पीछे से 3 अंक, पीछे से 3 अंक हम बताते हैं, एग्जाम्पल देंगे। लास्ट से 3 अंक को, अगर लास्ट से 3 अंक 8 से कटेगा तो इसका मतलब है पूरा संख्या क्या करेगा? 8 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, देखिए 4 8 और 8 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 8, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, इतना संख्या लिख लिए हैं। अब इसको हमको देखना है कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, ये ना देखना है, तो लास्ट के 3 डिजिट पीछे से लेंगे। ठीक है, कितना लिखा हुआ है लास्ट डिजिट? 8 8 8 है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए 8 से कटेगा या नहीं कटेगा? 8 से कटेगा, तो 8 से कटेगा तो इसका मतलब है पूरा संख्या क्या होगा? 8 से कटेगा। 3 को देखिए, जीरो वाला का स्पेसिफिक हम चीज बताएंगे, जीरो वाला का हम लोग स्पेसिफिक बताएंगे, स्पेशली उसमें जीरो वाला का बताएंगे। ठीक है, क्या है परिभाषा? यहाँ किसी भी संख्या के लास्ट से 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरा 8 से कटेगा। ठीक है, कटेगा, तो यही है क्या? विभाज्यता के नियम। लिखिए, हाँ लिखिए एग्जाम्पल में। 3 अंक, हाँ 8 से। ठीक है, जल्दी लिखिए। लिखिए तब तक। लिखिए आप लोग। हो गया जी? हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे 9 के विभाज्यता के नियम। लिखिए, अगला हेडलाइन डालिए, 9 के विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखिए इसमें बताते हैं 9 के विभाज्यता का नियम में क्या है, सुनिए। जितना भी संख्या है उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर वो जोड़ने पर उसका सम जो है यानी कि योग
अगर 9 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 9 से कटेगा। यही है विभाज्यता का नियम। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, 5 4 है, ठीक है, और 4 5 है, ठीक है, ये संख्या है। तो इसको पहले जोड़िए, 5 है, 4 है, और 4 है, और 5 है, ठीक है। जोड़िए, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18 हो जाएगा। सम कितना आ गया? 18, यानी कि योग आ गया 18। बताइए 9 से 18 कटता है कि नहीं? कटता है, यानी कि पूरा जो संख्या है 5 4 4 5, ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। समझ में आ गया? क्या और एग्जांपल दें? जैसे देखिए 909 है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस संख्या को जोड़िए, 9 और 0 9, और 9 9 18 हो गया इसका सम, ठीक है। बताइए 18 कटता है कि ना? 9 से कटता है, यानी कि पूरा संख्या जो है 909 क्या होगा? 9 से कटेगा। तो इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे, क्या? 11 के विभाज्यता के नियम। जल्दी लिखिए इसको। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही बने रहिए। चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन डालिएगा 11 के विभाज्यता के नियम। डालिए हेडलाइन 11 के विभाज्यता के नियम। ग्यारह के विभाज्यता के नियम लिख लिए? देखिए इसमें एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि 11 के विभाज्यता का नियम कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले जैसे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 6 4 2 3 है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अल्टरनेट जोड़ना है हम लोग। पहले 6 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा। 6 के बाद 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे आएगा तो उसको जोड़ेंगे। आगे तो है ही नहीं, तो 6 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। कितना लीजिएगा? क्या लीजिएगा? डिफरेंस लीजिएगा। तो 8 और 7 के डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए इसका डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो, डिफरेंस कितना हो? डिफरेंस 0 हो, या 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल मतलब गुणज। मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज कहने का मतलब जो, जैसे 11 का मल्टीपल क्या है? 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, ये सब क्या है? 11 का मल्टीपल है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में और बता देते हैं आपको, जैसे देखिएगा 6 4 है, 4 6 है, देखिएगा यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए इसको लेना है सबसे पहले, उसके बाद अगला एक छोड़ के लेना है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, अब 4 और 6 कितना हो गया? 10। आई दोनों के बीच के क्या लेना है? डिफरेंस ना, यानी कि अंतर लेना है। तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि बोले थे कि अगर डिफरेंस कितना हो? 0 हो, या 0 हो, या 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, तो ये संख्या जो है किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। यही है विभाज्यता के नियम। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 6 4 6, लिखिए 6 6 4 4 6 लिखिए, ठीक है। लिखिए ना, इसमें डिफिनेशन से कोई फायदा नहीं है, जितना समझिएगा उतना बढ़िया है। लिखिए अच्छा लग रहा है क्लास?
और इसको जानते हैं 11 की विभाज्यता के नियम, क्वेश्चंस करवाएंगे ना बहुत सारा, तो इसमें और क्लियर करेंगे, मतलब बहुत सारा संख्या लेंगे और दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ 0 वाला दिखा है, 11 का भी दिखलाएंगे डिफरेंस, और कितना दिखलाएंगे 11 का मल्टीपल का भी दिखलाएंगे। अभी आराम से रहिए, दिखलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आने दीजिए। डिफरेंस 0 हो या 11 या 11 का मल्टीपल हो, अल्टरनेट को जैसे 6 लिए तो इसको 4 को छोड़ देना है, उसके बाद 4 को लेना है, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से किए थे पिछला बार, अब यहाँ से 4 इसको छोड़ देना है, अगला 6 को लेना है, तो 6 और 4 10। अब दोनों का क्या लेना है, अंतर, ठीक है। 10 में से 10 जाएगा कितना आएगा 0, ठीक है। तो 0 लिख लिया ना, एग्जाम्पल 6 4 4 6, ठीक है। अब देखिए, अब मेनली हम लोग एक और चीज आज बेसिक ऑफ मैथ्स में जान लेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं समाप्त रहेगा। जान लेते हैं, सबसे मेन चीज यही है, 2 चीज बच्चा को यही नहीं समझ में आता है और पूरा मैथ यहीं से उसका गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा, आप लोग को शायद पता हो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं पता है कि नहीं आप लोग को। जो हम बताएंगे उसको समझिएगा, दो पार्ट में देखिएगा। ये आपको हल्का लगता होगा लेकिन आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस है, ठीक है। देखते जाइए, एक माइनस है और एक क्या है माइनस, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। और क्या होगा, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर जब भी रहे ऐसा, एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, एग्जाम्पल देते जाएंगे आपको। पहला का एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है -3 और +2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आगे माइनस है और फिर प्लस है, ठीक है। देखिए, है ना संख्या, इधर देखिएगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और प्लस 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 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये समझना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि हम घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे घटाएंगे। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और सिंबल मतलब चिन्ह हमेशा बड़ा का लेना है। क्या चिन्ह का लेना है, बड़ा का। तो बताइए 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 का आगे का जो सिंबल है क्या है, प्लस है या माइनस है, 3 के आगे का माइनस, तो यहाँ -1 लिख देंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस पे एग्जाम्पल देते हैं, इस पे, ठीक है। जैसे -2 है, समझिएगा कितना है -2 और -3 है, कोई दिक्कत बोलिए। अब बताइए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। प्लस का मतलब है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। 3 और 2 कितना होगा 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चिन्ह देखिए, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, और 3 के आगे का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखिएगा इधर एग्जाम्पल एक और, जैसे 2 है और +2 है। अब कुछ नहीं रहता है तो उसका संख्या के आगे का जो चिन्ह होता है वो ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। बताइए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस है ना लिखा हुआ। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और बड़ा का सिंबल या यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, दोनों सेम ही है। आगे का सिंबल क्या है प्लस, तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, उसका आगे हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस छिपा हुआ रहता है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 3 है और माइनस क्या है 2 है, समझ में आया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, कुछ नहीं, आगे तो प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का मतलब घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाइए। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और बड़ा क्या है 3, 3 के आगे का सिंबल क्या चाहिए प्लस का, तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए। एक और दिखाते हैं, यहाँ लिख दीजिए 3 और लिख दीजिए -4, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है 4 है, और 4 के आगे का जो सिंबल है कितना है माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, या ये भी लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग ये भी लिख लीजिए, सिर्फ सिंबल लिख लीजिए, समझा दिए ना आप, सिंबल लिख लीजिए, खाली सिंबल लिख लीजिए। रुकिए बता देते हैं, एग्जाम्पल समझा दिए आपको,
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दिए हैं आपको, समझा दिए हैं ना, ठीक है। ये सबसे मेन चीज यही है, अगर आप यहाँ पे ये चीज समझ जाएंगे तो इसका गारंटी हम ले रहे हैं कि पूरा के पूरा मैथ सिखा देंगे आपको। जो जो बताएं, जैसे विभाज्यता के नियम बताएं, संख्या बताएं, नंबर बताएं, ठीक है, और ये माइनस प्लस सिखा रहे हैं। बस इतना चीज बेसिक्स ऑफ मैथ में आप लोग जान जाइए, समझ जाइए, इतना याद कर लीजिए, पूरा मैथ आपको 9th 10th कॉम्पिटिटिव सब का समझ में आ जाएगा, सब सिखा देंगे आपको, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए गुना वाला, ये प्लस माइनस वाला था, अब यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, माइनस माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और यह होगा प्लस माइनस। हाँ प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए -3 गुना -2, ठीक है, तो यहाँ पे पहले गुना करना है, अंक में 3 गुना के कितना होता है, अब माइनस माइनस क्या बताएं +6, तो लिखिए प्लस चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ माइनस है तो -2 ले लेते हैं और गुना 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, गुना 3 गुना के कितना होता है 6, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ सिंबल किसका लगा देंगे माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 6 × 4 है, अब कुछ नहीं आगे तो सिंबल प्लस का है, तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है, और प्लस तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 6 × -4, ठीक है, 6 चौक कुछ होता है 24, अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, हो गया आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बेसिक ऑफ मैथ समाप्त होता है यहीं पे। आप लोग कल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे न्यू चैप्टर को, और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।